गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, जिससे आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो। हम लोग टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डांस का देखा, फिर डांस की उत्पत्ति देखी, ओरिजिन ऑफ डांस, फिर हिस्ट्री देखा डांस का, फिर हम लोग डांस के पार्ट देख रहे थे, जिसमें बताया गया डांस के मेन 8 पार्ट हैं। भरतनाट्यम से जो शुरू हुआ था और सत्रैया पे ख़त्म हुआ था। 8 भाग का नाम आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम लोग भरतनाट्यम के बारे में फिर हमने देखा भरतनाट्यम क्या है, कैसे है, इंट्रोडक्शन क्या है भरतनाट्यम का इतिहास क्या है, भरतनाट्यम को किस तरह से बांटा गया है, भरतनाट्यम को कितने भाग में बांटा गया है, ये हमने देखा। आज हम लोग उसके बाद का आगे बढ़ेंगे। कथक के बारे में हमको डिस्कस करना था, लेकिन कथक मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि कथक हमारे स्टेट का ही मेन डांस है, इसलिए उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे, जिससे और विस्तार से उसके बारे में समझ सकें। तो आज सेकंड नंबर पे हम रखेंगे कथकली को, भरतनाट्यम के बाद। कथकली के बारे में आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। कथकली में कैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कथकली कहाँ से आया, क्यों आया, कब से आया, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ और टेक्निकल चीज़ें, कुछ और अंदर की चीज़ें हम लोग बारीकी से उसको कल देखेंगे। तो कथकली के बारे में स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिएगा। कथकली नृत्य जो है वो दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का मुख्य नृत्य है। कथकली डांस साउथ इंडिया में केरल एक स्टेट है जिसका मेन डांस माना जाता है। कथकली का सीधा सा मतलब नृत्य नाटिका से है। नृत्य नाटिका मतलब डांस ड्रामा। आप सब जानते होंगे डांस ड्रामा क्या है, आजकल चलता है। जिस प्रोग्राम में, जिस परफॉर्मेंस में डांस और ड्रामा दोनों यूज हो, एक्टिंग भी हो और डांस भी हो, वही डांस ड्रामा है। तो कथकली का सीधा मतलब नृत्य नाटिका से है, जिसका उल्लेख प्राचीन लोक धर्म में नाट्य नृत्य की परंपरा कृष्णाट्टम में हुआ है। कृष्णाट्टम में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। अब हम लोग कथकली शब्द को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो इसको बांटते हैं, तो कथकली को जब बांटेंगे तो कथा प्लस कली होगा। अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो कथा प्लस कली। तो कथा के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग कली के बारे में देखते हैं। कथा का मतलब है कहानी। एक लाइन में आपको सबको पता है और समझ में आ रही होगी। कथा का मतलब कहानी और कली का मतलब खेल। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। मुझे बताने में बहुत आसानी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कथा का मतलब है कहानी और कली का मतलब है खेल। अब हम लोग इस नृत्य की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो इस नृत्य की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। कहा जाता है कि कालिकट के राजा जमिरन को भगवान कृष्ण इनके सपने में आए और कृष्ण लीला का नृत्य नाट्य तैयार करने का आदेश दिए। कृष्ण लीला का नृत्य नाट्य तैयार करने का आदेश दिए और वरदान में उनको मोर पंख भेंट किए थे। उसके बाद ही राजा जमिरन ने लोक नृत्यों पर, फोक डांस पर कृष्ण लीला किया, जिसको कृष्णाट्टम के नाम से जानते हैं हम लोग। और कृष्णाट्टम उसको फिर जाना ही जाने लगा। जब इस डांस के बारे में बाहर के लोगों को पता चला, तो पड़ोस के राजा जितने भी हुआ करते थे, तो पड़ोसी राजा एक थे कोटाकार। उन्होंने इस नृत्य दल को अपने यहाँ, इस पूरे ग्रुप को अपने यहाँ नृत्य नाटिका करने के लिए आमंत्रित किया, डांस ड्रामा परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन जमिरन द्वारा मना कर दिया गया। जमिरन ने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो यह डांस केवल मंदिरों में करना पसंद करते थे और मंदिरों में ही करते थे। पर राजा जमिरन ने अपने यहाँ के नर्तक नंबूद्री ब्राह्मणों को भेजा और उन्होंने रामट्टम लीला को बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया और आगे यही परंपरा चल पड़ी। जो जमिरन जी के यहाँ जो डांसर्स होते थे, नंबूद्री ब्राह्मण जिनको कहा जाता था, उन लोगों को भेजा। उन्होंने रामट्टम लीला को बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया और यह परंपरा आगे फिर चलने लगी।
कथकली नृत्य के प्रारंभ के बारे में बात करेंगे तो कथकली नृत्य जो होता है उसके प्रारंभ होने से पहले उसकी जो घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होती है, वो नगाड़ा बजा कर किया जाता है और उसके बाद एक श्लोक बोला जाता है जिसे हम लोग थोइयम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे थोइयम कहा जाता है और उसके बाद डांस शुरू करते हैं। इसमें पुरुषों के लिए तांडव और स्त्रियों के लिए कम्मे नृत्य होता है। लेकिन स्टार्टिंग में इस नृत्य में जो स्त्री कैरेक्टर होती थी, मतलब जो भी फीमेल्स के कैरेक्टर की भूमिका होती थी वो भी मेल्स ही करते थे, वो भी पुरुष ही निभाते थे। इस नृत्य में रामायण और महाभारत के छोटे छोटे अंश प्रदर्शित किए जाते थे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से प्ले होते थे कथकली में या होते हैं। तो कथकली नृत्य के वाद्य में 4 नगाड़े सबसे पहले मुख्य माने जाते हैं। 4 नगाड़े होते हैं कथकली में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद बांसुरी, मंजीरा, मद्दुलम आप शायद नहीं जानते होंगे। मद्दुलम ढोलक के आकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ढोलक जैसा दिखता है पूरी तरह से। इसके अलावा एक सिंगर होता था जो श्लोक और लीला गाता था। नगाड़ा जो होता था वो इस नृत्य का सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट था। हर नर्तक सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत पवित्र समझता है और हमेशा तब भी और अब भी डांस स्टार्ट करने से पहले सभी इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा की जाती थी, आज भी की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कथकली, क्या था कथकली। अब कल हम लोग देखेंगे कथकली का मेकअप क्या है, कैसे है, और कथकली का डांस के क्षेत्र में क्या इम्पोर्टेंस है। ये 2 टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए कथकली का इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको और कथकली के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। इसी के साथ आज की क्लास मैं ओवर करता हूँ। आप लोग पढ़िए, सीखिए, समझिए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ ये क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।